नमस्कार, मेरा नाम किरण सांगवान और आप देख रहे हैं तेज क्लासेस रोहतक। समय के साथ तेज चलने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल तेज क्लासेस रोहतक। क्लास 6 की सिविक्स चली हुई है, तो जिसमें हम आज चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जो है पंचायती राज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा और इस टॉपिक को आज हम कैसे एक स्टोरी के जरिए पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या होता है और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब लोगों ने किसी एक पर्सन को चुन लिया है, गांव के बहुत सारे लोगों में से कि एक प्रतिनिधि को चुन लिया गया है, तो उस प्रतिनिधियों के द्वारा कैसे निर्णय लिए जाते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ग्राम सभा को देखेंगे कि कैसे वो काम करती है, लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और प्रतिनिधि कैसे जवाब देते हैं। ठीक है, तो कैसे लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है वो व्यक्ति जो चुना जाता है। तो ये आज हम एक स्टोरी के जरिए पढ़ेंगे। तो आज का दिन बड़ा खास है। ये स्टोरी है हरदास गांव के बारे में। ठीक है, वहां पे क्या है, ग्राम सभा के सभी लोग क्या है, जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं कि सबको पता क्यों जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बैठक है ग्राम सभा की गांव की। तो लोग जानना चाहते हैं कि गांव के बारे में क्या सोचा गया है और क्या क्या नई योजनाएं बनाई जाएंगी गांव के बारे में। तो ठीक है, तो उससे पहले क्या जानना जरूरी है कि ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले, ठीक है, सभी वयस्कों की सभा होती है। अभी सभी वयस्क का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें सिर्फ एक गांव हो, एक से ज्यादा हो, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है। ठीक है, वहां पे एक गांव भी हो सकता है, एक गांव की भी हो सकती है और दो गांव की भी हो सकती है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा का आपको पता लग गया। ठीक है, ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले, यानी कि पंचायत का जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले सभी वयस्क आदमी, जितने भी हैं वयस्क 18 साल से ऊपर के, उनकी सभा होती है। ठीक है, तो ग्राम सभा में क्या निर्णय लिए जाने वाले हैं, तो लोग उत्सुक हैं जानने के लिए। तो उस बैठक में क्या चल रहा है, उस बैठक में चल रहा है कि सरपंच और पंच हैं जो बात कर रहे हैं कि गांव की उस सड़क के बारे में। ठीक है, जो उसको अन्य गांवों के साथ जोड़ती है, अन्य शहरों के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है वो कई वार्डों में बटी होती है। ग्राम पंचायत का अलग अलग वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होता है, यानी कि ये वार्ड अलग अलग, ठीक है, और ये एक पूरा अपक्षेत्र, ये अलग अलग वार्डों में बांटती। ठीक है, तो उनमें से एक एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस वार्ड को उस पंच के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया, ये सी है, ये डी है, ये ई है, यानी कि ये जो मोहल्ला है या यहाँ के जो आदमी हैं वो पंच ए के अंडर आते हैं। अब जो ये मोहल्ला है तो इस मोहल्ले में क्या है, सी मोहल्ले में सी के अंडर आते हैं, सी पंच के। ठीक है, तो इस तरह से उस वार्ड को उस पंच के नाम से जाना जाएगा। उसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। अब जब ये सब मिलकर और गांव के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, अब ये सब मिलकर और सरपंच, ठीक है, जो गांव का पंचायत का मुखिया होता है, वो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, और जिसका समय होता है 5 साल। कितना समय होता है ग्राम पंचायत का,
5 साल के लिए चुनी जाती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। कौन होता है ग्राम पंचायत का? एक सचिव। ठीक है, सचिव का चुनाव नहीं होता, उसका इलेक्शन नहीं होता सचिव का। ठीक है, कई बार बड़ी क्लासेस के एग्जाम में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो वहां पे याद नहीं होता कि इनका इलेक्शन होता है या इनको कौन चुनता है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहुंचते जाते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें कि सचिव का कभी भी इलेक्शन नहीं होता। सचिव की नियुक्ति जो सरकार द्वारा की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा व निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। यानी कि क्या करेगा सचिव? दोनों की बैठक बुलाएगा और उनका रिकॉर्ड रखना। तो ये काम है सचिव का। अब गांव में जो लोग हैं, पहली बार बैठक में गए हैं और देख रहे हैं कि सरपंच और किसके बारे में, तो पहला मुद्दा था उनका गांव की सड़क का। ठीक है, कि सड़क जो उसकी मरम्मत का काम चल रहा है उसको दूसरे शहरों से जोड़ती है। तो वहीं पे बैठी एक तेजिया नाम की औरत ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि गांव में क्या है, गांव में पानी की बहुत कमी है, जो पानी का स्तर है वो नीचे चला गया है। ठीक है, तो औरतों को क्या है 3 किलोमीटर या बहुत ज्यादा दूर जाके पानी लेके आना पड़ता है। तो एक सदस्य ने सुझाव किया कि जो सुरु नदी है वहां से हम क्या है एक पाइपलाइन बिछा लेते हैं और उससे क्या है पानी टंकियों में भर लेते हैं। लेकिन फिर किसी ने कहा कि ये आज के लिए इस साल इसको नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हैंड पंपों का जो स्तर है वो नीचे कर लेते हैं। यानी कि पहले क्या है हाथ से हैंड पंप को हिला के पानी निकाला जाता था, तो और कुओं को गहरे कर लेते हैं। तेजिया ने कहा कि इतनी सारी चीजों से तो काम नहीं चलेगा, पानी का स्तर तो बहुत नीचे जा रहा है। और पानी का स्तर नीचे क्यों जाता है? जब हम उसका सही से उपयोग नहीं करते हैं, वेस्टिंग करते हैं पानी की। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहां जितनी जरूरत है उतने ही पानी का यूज करना चाहिए। तो ग्राम सभा के दूसरे सदस्य था एक अनवर। उसने बताया कि मैं अपने भाई के पास महाराष्ट्र के गांव में गया था, तो वहां पे क्या है पानी के संरक्षण के नए तरीके सिखाए जा रहे थे। तो संरक्षण का मतलब यहाँ पे क्या है? संरक्षण का मतलब है कि उसको बचा के कैसे रखा जा सकता है या उसके बचाव के क्या तरीके हैं, उसको कैसे रख सकते हैं सुरक्षित रख के। तो वहां पे क्या था, वहां पे जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने जल के लिए वाटरशेड, जिसको क्या कहते हैं वाटरशेड भी कहते हैं, तो वहां पे सरकार ने उस कार्यक्रम के तहत लोगों को पैसा भी दिया और लोगों ने क्या किया, गांव में पेड़ लगाए और नालों पर चेक डैम बनाए। ठीक है, यानी कि जो साइड में क्या है यहाँ पे पौधे लगाना और छोटे छोटे डैम बना के टंकियां बना देना जिनमें पानी को रोका जा सके। ठीक है, तो छोटे छोटे बांध बना के और टंकियां बना के पानी को संरक्षित किया जा सकता है। तो वो बारिश का पानी भी हो सकता है, बाढ़ का पानी भी हो सकता है। तो सबको क्या है, अनवर का ये आइडिया अच्छा लगा कि नहीं ये आइडिया सही है। ठीक है, तो और ग्राम पंचायत को इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। तो अब हम लोगों ने समझा कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो रही है और उनमें किस तरह के हल सुझाए लोगों ने। ठीक है, इतना समझ में आया है कि ग्राम सभा क्या होती है और उसमें किस तरह से चीजों जो समस्याएं हैं गांव की उन पर बातचीत चल रही है और कैसे लोगों ने सुझाव दिए। तो ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे लोगों की जो लिस्ट बनाई गई थी, जो सूची बनाई गई थी, तो उनमें किस किस के नाम दर्ज हैं। तब जब नाम पढ़ने शुरू किए गए उस लिस्ट के, ठीक है, तो उस लिस्ट में क्या है नटवर लाल का नाम आया। तो नटवर लाल जो क्या था, उसके पास टीवी भी था, उसके पास मोटरसाइकिल भी थी। तो आपस में लोग खुसर फुसर करने लगे कि वो गरीब कैसे हैं। ठीक है, आपस में बातें करने लगे। तो वहां पे बैठी सरोज ने सुखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ सकता है। एक तो नटवर का नाम आया और एक बिरजू का, जब लोग आपस में बात कर रहे थे। क्यों आया और क्यों उसके बारे में बात हो रही थी? क्यों हो रही थी? क्योंकि बिरजू जो था वो एक जमीन वाला आदमी था जिसके पास अच्छी खासी जमीन थी और नटवरलाल के पास क्या है, जो आज की सुविधाएं वो सारी थी। ठीक है, मोटरसाइकिल भी था उसके पास और टीवी भी था। तो अब
लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि ये लोग गरीबी नीचे कैसे आ सकते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे। और ओम प्रकाश जो एक मजदूर है, जिसके पास रोजगार नहीं है और जिसके पास आमदनी भी नहीं है, तो उसका नाम इस सूची में क्यों नहीं है? सूखी बाई ने कहा कि तुम्हें तो पता है कि नटवर और जो बिरजू हैं अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायत जब काम कर सकती है जब ग्राम सभा अच्छे से काम करिए। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। जब ग्राम सभा की बैठक होती है तब ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं वहां पे रखती है। ग्राम सभा पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने पर रोक लगा सकती है, यानी कि वहां पे उनसे सवाल किए जा सकते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है या वहां पे इतने पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं। साथ ही पैसों का दुरुपयोग, कोई गलत काम ना हो और उसकी निगरानी भी रखी जा सकती है। तो कौन रख सकता है? वो ग्राम सभा रख सकते हैं। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब पंचायत कब ढंग से काम करेगी? जब ग्राम सभा उसके ऊपर निगरानी रखेगी। तो अब जब उनके ऊपर बात चल रही है, अमीर चंद के दोस्त हैं बिरजू और नटवर, तो क्या कह रहे हैं कि अमीर चंद जो है पहले गांव का बड़ा जमींदार था, तो सारी जमीनें उसके पास काफी जमीनें थी, ठीक है। तो लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम भी उस सूची में डलवाना चाहिए। लोग आपस में बात कर रहे हैं। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है, तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे, ठीक है। तो सूरजमल को उकसाने की कोशिश की पर उसने नहीं कहा, तो उसने खुद खड़े होकर कहा कि अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा, सब जो अमीर चंद था वो सब पे नजरें रखा हुआ था। तो सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में नहीं है, ठीक है, जो कि उसका होना चाहिए। तब पूछा गया कि जिसको सूची बनाने के लिए कहा गया था, क्या उसने सर्वे, यानी कि जो सर्वे करने के लिए जाते हैं कि लोगों से पूछताछ की जाती है उनके पास जाके कि उनके पास आय के साधन क्या क्या हैं, वो क्या काम करते हैं, तो उससे क्या है पता लग जाता है कि उसकी आमदन कितनी है। तो वो जब वो आमदन एक मतलब कि कोई भी एक साल की इनकम या कुछ टाइम के लिए जो 1 लाख या कुछ भी निश्चित की जाती है, अगर उससे कम है तो वो लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और उनको उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो उनको कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे राशन थोड़े कम पैसों पर मिलता है, उनको कम पैसों पर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तेल है, चीनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी कि क्या वो, तो पंचायत ने कहा कि उसके बारे में जांच की जाए और उसका नाम अगर सूची में आया तो उसको शामिल किया जाए। ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ तो थी, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने देने हैं। तो ग्राम सभा अब कैसे काम करती है? ग्राम पंचायत के नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो जितने भी विकास कार्यक्रम होंगे तो ग्राम पंचायत अपने गांव में करवाए। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर सकती है, ठीक है। ग्राम पंचायत के क्या काम है? सड़कें, नालियां, स्कूल, भवन, जो भी जितनी भी सारी चीज हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? जितने भी पब्लिक प्लेस हैं जिनका पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक प्लेस, उसका मतलब क्या होता है? जैसे पार्क है, ठीक है, उसका हम सभी उपयोग करते हैं, ठीक है। कोई भवन है जहाँ पे पंचायत होती है या कुछ भी है, विवाह समारोह वगैरह होते हैं, तो उसका लोग सब जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, तो उनको सार्वजनिक बोला जाता है। तो उनका रख रखाव या उनका निर्माण करवाना। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, तो टैक्स भी लगाती है,
ठीक है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करवाना है, यानी कि वहां के लोगों को जो भी रोजगार प्रोवाइड करवाना है या उनके लिए जो भी योजनाएं लागू करनी है वो सब ग्राम पंचायत के काम। ग्राम पंचायत की आमदनी यानी कि अब पैसा कहाँ से आता है, घरों या बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से, यानी कि जो टैक्स लगाया जाएगा घर पे या बाजार जो भी मंडियां लगेंगी उनके ऊपर, तो वो राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। ठीक है, जितनी भी सरकारी विभाग की योजनाएं होती हैं, जो राशि आती है उनके द्वारा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान के द्वारा, यानी कि बहुत सारे लोग क्या हैं गांव में दान कर देते हैं, तो वो सारे क्या हैं उसके उनसे वो आमदनी होती है। यानी आमदनी का मतलब क्या है, पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि काम कैसे करते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। ठीक है, तो क्या बनाती हैं, समितियां। उदाहरण के लिए निर्माण समिति मान लीजिए, कौन सी समिति, निर्माण समिति। गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है, ठीक है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इस निर्माण समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ठीक है, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हरदास गांव पंचायत ने क्या क्या काम किए। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प मिला था, क्या मिला था कि वो क्या है, चेक डैम बनाए जाएंगे। ग्राम सभा की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे पर दोबारा उठाया और इस बैठक में सभी उपस्थित थे। कौन कौन, सरपंच, पंच और सचिव। आपको दोबारा से बता दूं, सचिव का इलेक्शन नहीं होता है, उसको सरकार के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जो पंचायत के मुखिया सरपंच होते हैं और जो पंच हैं उनका इलेक्शन होता है। और जो ग्राम पंचायत है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने का विकल्प सोच विचार कर किया था, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। तो पहला तो ये था उनके पास। सरपंच ने सुझाव दिया था कि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। अब सचिव क्या है, जो भी बातें होंगी, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उनको क्या है, अपने रजिस्टर में दर्ज करता रहेगा, यानी कि उनको नोट करेगा। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। अब यानी कि उसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या निकालना है, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, जिससे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे और कुछ पंचों ने संख्या जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगा। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। पंचायत के 3 स्तर बताए गए हैं कि पंचायत के 3 स्तर कैसे काम करते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं छोटे स्तर पे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतंत्र की सरकार का पहला स्तर है। तो पहला स्तर कौन सा है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है, तो क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है विकास खंड का। ठीक है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तो पहला क्या हुआ, ग्राम पंचायत, दूसरा क्या हुआ, जनपद पंचायत या पंचायत समिति। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। समझ में आ गया। पहला कौन सा है, ग्राम पंचायत, दूसरा कौन सा है, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और तीसरा जिला पंचायत या जिला परिषद। यह तीसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। यानी कि पहले क्या है, जिले के स्तर पर काम होगा,
ठीक है, जो जिले के अंडर आएंगी जितनी भी पंचायतें, ठीक है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, यानी कि जो भी पैसा भेजना है तो वो नीचे वाले स्तर पे भेजेगी, ठीक है। तो वो वहां से उससे नीचे वाले स्तर पर भेजती है, ठीक है। जैसे पहले क्या निर्णय केंद्र में लिया जाता है, केंद्र से अलग अलग राज्यों में आता है, राज्यों से अलग अलग जिलों में आता है, ठीक है, जितने भी जिले हैं। और जिलों से कहाँ पे आएगा, गांव में, गांव के आगे पंचायत में। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, ठीक है। तो ये इसके कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है, इनको आप करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा पंचायती राज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियोस को और बेहतर किया जा सके। धन्यवाद।